हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम लोग इससे पहले क्लास 9th का 4.2 प्रश्नावली का हम सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में आप लोगों को हम 4.3 का सारा क्वेश्चन हम आसान तरीका में सॉल्व करके बताएंगे। तो हम पहले डायरेक्ट चलते हैं। पहला समीकरण क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आरेख खींचिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। आप दो चरों वाले निम्नलिखित समीकरण रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का क्या खींचना है? आरेख। आरेख मतलब क्या होता है? ग्राफ। ठीक है, तो कम से कम दो मान चाहिए, दो बिंदु में कम से कम दो मान चाहिए। तो हम कम से कम 2 या 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं हल। सिंपल मेरा ये है, तो हम x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो हम इसमें कर सकते हैं y बराबर 4 माइनस एक्स। जब भी हम पक्ष चेंज करेंगे तो क्या साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इधर वो x प्लस का है तो हम पक्ष चेंज यानी कि बराबर कर इस साइड लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये मेरा क्या बन गया? समीकरण। ठीक है, जब हम किसी का भी रखते हैं, x और y का किसी का भी रखते हैं, तो जब हम x बराबर हम क्या करेंगे? 0 रखते हैं। नहीं, x बराबर माना में हम 0 रखेंगे तब सिंगल x प्लस y बराबर 4। समीकरण में रखा है y बराबर 4 माइनस एक्स। हम इसमें पुट करना है, ये मिस्टेक्स लिखा गया है, इसमें पुट करना है। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर x का मान जो होगा वो हमको वहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 4 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि 0 में से अगर 4 में से अगर 0 हम घटाते हैं तो जो संख्या घटाएंगे वही संख्या रह जाएगा, तो 4 हो गया। तो हम x का मान क्या लिए थे? 0, और y का मान क्या था? 4। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा मेरा 0 और y हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, जब x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर हम 1 रखते हैं तो समीकरण में क्या है? y बराबर 4 माइनस एक्स। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम? 1। ठीक है, जहाँ पे x रहे वहाँ पे हम क्या रखेंगे? मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो 1 का x का मान क्या हो गया आपका? x का मान देखो बच्चों 1 हो गया, और y का मान क्या है यहाँ पे? 3। ठीक है, x 3 और y 3। जब x बराबर माइनस का हम 4 लेते हैं, x बराबर 4 सिर्फ 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण क्या है मेरा? y बराबर, जब x बराबर हम 4 रखे हैं तो समीकरण बिठाएंगे तो y बराबर 4 माइनस एक्स। तो x को क्या रखेंगे हम? 4, तो क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा समीकरण? कितना हो जाएगा? x बराबर 4 और y बराबर 0। यह मुझे 3 ठो मान हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, एक सारणी बना लेंगे। अतः हमारी सारणी निम्न है। अतः हमारी सारणी निम्न है। ठीक है,
ठीक है, ये x हो गया और ये y। देखिए x में पहला बार कितना निकला था, x में पहला क्या निकला है, क्या 0 और 4। तो x में क्या है मेरा 0 और y में 4। दूसरा आपका कितना निकला है, देखिए दूसरा निकला है आपका x का 1 और y का 3, x का 1 y का 3। चौथा कितना निकला है, x का 4 और y का 0। ये मेरा समीकरण हो गया। हमको इसको और भी निकाल सकते हैं, कम से कम हमको 2 बिंदु चाहिए, लेकिन इसका और निकाल सकते हैं तो एक और निकाल देते हैं, नहीं निकालेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो हम लोग ग्राफ खींच देखते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और इसके लिए कम से कम ग्राफ पेपर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको क्लास 10 में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और क्लास 10 में भी इससे कम से कम 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ग्राफ पेपर खींचते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाला क्या होता है मेरा, ऊपर वाला आपका होता है y, नीचे वाला क्या होता है y डैश, इस साइड वाला x और इधर क्या होता है मेरा x डैश। x डैश का मतलब नेगेटिव, y डैश का मतलब नेगेटिव, इधर माइनस वाला आएगा और इधर प्लस वाला। ये क्या हो गया मिड पॉइंट। अब देखिए हमको करना है कहाँ से यूज करते हैं, ये जो एक CM होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको करना पड़ता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम शाराम करेंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, इधर भी क्या होगा प्लस का 1 होगा, यानी इधर प्लस होगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इधर क्या होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ 5 देते हैं, माइनस का 5, सॉरी 5 देते हैं, इधर से माइनस का, इधर 5, इधर माइनस का 5। देखिए अगर कहीं पे हम खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राफ हमको सही से मिलेगा नहीं, जो आरेख हम लोग खींचेंगे वो सही से पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए इसमें पहला क्या दे रखा है, पहला क्या देखो कि x बराबर क्या है 0, तो x बराबर 0 तो ये हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे वो हम चढ़ देंगे, x बराबर क्या है 0, ठीक है। लेकिन y बराबर क्या है 4, लेकिन y किस चीज़ में है, प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस का देखना है तो y प्लस कितना है ऊपर की ओर जाता है, तो 1 2 3 4 ये हो गया आपको पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या मान है, ये कौन सा पॉइंट है 0 और 4, ये कौन सा पॉइंट है 0 और 4, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट कौन सा, देखिए x बराबर कितना है 1, x बराबर क्या आपका 1 हो गया, ठीक है, और y बराबर कितना है 3, तो x कहाँ है ये और y कहाँ है 3, लेकिन दोनों क्या है प्लस में है, इसलिए हम प्लस में है, ठीक है। तो वहाँ से निकालेंगे, हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया हमको, ये आपको मिल गया है 1 3। हम इसको पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस हम बिंदु मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है 4, तो x का कितना हो जाएगा 4 और y का 0, तो y का 0 कितना हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा 4 और y का 0, ये होगी मेरा। हमेशा आगे क्या रहता है x ही रहता है, बाद वाली क्या हो जाती है, बाद वाली मेरे संग हो जाती है y, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, देखिए देखिए ये मेरा क्या है, तीनों में प्रतिच्छेद करती जा रही, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा समीकरण है, ये आपका समीकरण हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर 4, यही आपका
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका समीकरण और ये आपका आरेख है और यही आपका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन की बहुत आसान तरीका, बिल्कुल ईजी, ठीक है, बहुत ईजी तरीका हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व किए। इसी तरह सेम क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, x में y बराबर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, x ये 2 अगर इधर आ जाएगा पक्ष में क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस माइनस का हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा ये y माइनस में अगर पक्ष चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। ऐसे में इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया समीकरण, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब x का मान जब x बराबर कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा समीकरण y बराबर x माइनस 2। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 0, तो 0 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस अगर 2 रखते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2। तो x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2। फिर हम जब x बराबर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा समीकरण से y बराबर x माइनस 2, तो x जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 2, तो y बराबर कितना मान हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे क्या पॉइंट निकला यहाँ पे 1 और माइनस का 1। जब हम जब x बराबर हम 2 रखते हैं, जब x बराबर 2 रखते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा मान निकलेगा y बराबर x माइनस 2। जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितना है 2 माइनस 2 बराबर 0, कितना हो जाएगा, तो y के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x के बराबर कितना 2 और y बराबर 0, ये हमारा तीसरा मान निकल गया। अतः हमारे सामने निम्न, ठीक है। अब हम सार में होते हैं, अतः हमारी सारणी निम्न है। बहुत आसान थे, आप लोग बिल्कुल एक एक करके बनाइए। हम अभी 2 निकालें 3 निकालें, आप 4 निकाल लीजिए, फिर 5 निकालें, अलग अलग तरीक़े से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो आरेख खींचिएगा तो आरेख एक ही बिंदु पे यानी कि एक ही पॉइंट पे सबके सब मिलना चाहिए, ठीक है, तभी हमारी आंसर सही होगी, ठीक है। अतः हमारे सामने x और y, पहला में क्या था मेरा, पहला में देखिए मेरा 0 माइनस 2, x बराबर क्या है 0, y बराबर माइनस 2। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा मेरा है कि x का 1 y का माइनस 1। तीसरा है x का 2 y का 0। ये हमारी सारणी है, ठीक है। अब हमको आरेख खींचना है, हम लोग आरेख खींचते हैं ग्राफ पेपर पे। देखिए ग्राफ खींच रहे हैं आप लोग भी अच्छा से एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, उस पर अच्छा से ग्राफ खींचिएगा, ताकि जो हम रेखा खींचेंगे कहीं पे दिक्कत हो, टेढ़ा ना हो, ठीक है। टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर नहीं मिलेगा, इसीलिए सही से खींचना है ग्राफ और अच्छा से। ये नहीं कि चलो भाई कैसे भी खींचते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शांत होकर के खींचना है। इसको हम किससे मानते हैं 0, इधर क्या मानते हैं माइनस मानते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा आपका x। ये दोनों क्या है प्लस का, ये दोनों क्या होगा माइनस का, ठीक है। ये इस पे होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं पे नहीं दे सकते, अगर यहाँ पे दीजिएगा तो आपको जो है आंसर नहीं मिलेगा, आपका जो बिंदु सही से वो नहीं मिलेगा, आपका कहीं से मिल जाएगा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ये प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 हो गया। अब देखिए हमारी क्या है x का मान कितना है 0, ठीक है, लेकिन y का मान कितना है माइनस का 2। तो y कहाँ है देखो भाई, ऊपर प्लस है y, नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस का y, तो क्या हो जाएगा मेरा ये बिंदु हो जाएगा, या क्या कहला जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस का 2,
दूसरा बिंदु क्या है, -1 और एक्स का 1 और वाई का -1, तो एक्स का क्या है प्लस और वाई का माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा 1 और -1। तीसरी बिंदु क्या है, तीसरे बिंदु बस है कि x बराबर x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 0। x का मान कितना है 2, देखिए x प्लस कितना 2 यहाँ हो गया और y 0 है। x का मान कितना हो जाएगा आपका 2 y का 0। ये है हमारे पास 3 निकाल लेते हैं, तो तीनों का तीनों अब इसमें हम आड़े खींचते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सब पॉइंट बिल्कुल यहाँ से तो पूरा पॉइंट को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगी, ये इसका समीकरण क्या है बच्चा, समीकरण आपका है x - y बराबर 2, x - y बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना बहुत सरल है, कुछ है इसमें, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान से बन रहा है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा समीकरण क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण देखिए y बराबर क्या है 3x, तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा y बराबर 3x। ठीक है, तो x को क्या रखेंगे हम 0, क्या हो जाएगा 3 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकला 0, तो 0 और 0। ठीक है, जब x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे क्या मान होगा, तो y बराबर 3x। ठीक है, 3 गुना x, जहाँ पे x का है वहाँ पे हम क्या मान रखेंगे हम 1, क्योंकि 1 किसका मान है, तो x का, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रखे हैं 1, तो y बराबर कितना निकला है 3। अब देखिए जब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर माइनस का हम सिर्फ x बराबर 1 रखते हैं, सॉरी एक मिनट, x बराबर हम माइनस का 1 रखते हैं तो हमारी क्या मान हो जाएगी, तो y बराबर 3x, x कितना रखेंगे हम माइनस का 1, 3 गुना -1 तब बराबर क्या होगा माइनस का 3, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 ये 2 हो जाएगी। अतः हमारी सारणी निम्न है, हमारी सारणी निम्न है x y। आप और मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 मान निकाल लीजिए, माइनस करके प्लस करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2-4 मान निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम 2 मान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आड़े खींचने के कम से कम 2 मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए x बराबर पहले क्या रखें 0, तो y बराबर क्या निकला है 0। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर में क्या है x बराबर कितना है 0, तो y बराबर कितना है 0। ठीक है, जब x का 1 रखे हैं तो y कितना निकला है 3, x का अगर -1 रखे हैं तो y कितना निकला है माइनस का 3। अब हम डायरेक्ट इसके हम आड़े खींचते हैं, पहले से ऑलरेडी आड़े खींच चुके हैं, खींच रखे हैं, कितना था एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना होगा आप लोगों को समझने के। x का कितना मान था, x और y का, x का मान हम कितना लिए थे देखिए x का हम क्या था, x का 0 थे तो y कितना निकला था 0। x का देखिए x का कितना, x का 1 रखे थे तो y का कितना निकला था 3। x का अगर हम 1 रखे थे तो y कितना निकला था y का 3। x का अगर माइनस का 1 रखे थे तो y कितना निकला था माइनस का 3। ये मान मेरे पास 3 था। ठीक है, अब आगे खींचते हैं इसका, इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखिए x बराबर कितना था 0, देखिए x बराबर कितना था 0 और y बराबर 0, तो आपका यही बन जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपका 0 0। ठीक है, दूसरा है
एक्स का 1, तो एक्स का प्लस का 1 है और वाई का 3, तो वाई का क्या है 3 और एक्स का 1, तो ये होगा आपका, ये क्या हो जाएगा एक्स का 1 और वाई का 3। तीसरा क्या है -1 और -3, एक्स का कितना है -1, तो एक्स का माइनस क्या हो गया ये, देखो ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स का क्या हो गया एक्स का -1 हो गई है और वाई क्या है माइनस का 3। ठीक है, तो कहाँ आएगा यहाँ इस पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 और -3। ठीक है, खींचते हैं, देखिए आपको देखिए यही ग्राफ है। इसका समीकरण क्या है बच्चों का, समीकरण है y बराबर 3x। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका से बन रहा है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन आपका है 3 बराबर 2x प्लस का y। ठीक है, इसको हम सही लिखते हैं, तो लिखेंगे y इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा y का उधर हम y को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 प्लस क्या है, अगर आप पक्ष चेंज कर इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर y। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y बराबर 3 - 2x, ये हमारा क्या होगी समीकरण होगी। ठीक है, अब इसमें हमको जब x बराबर 0 रखेंगे वैल्यू, तो इसका मान कैसे क्या निकलेगा, तो y बराबर 3 - 2x, तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना वैल्यू रखेंगे 0, 3 - 2 गुना 0। ठीक है, कितना मान हो जाएगा 3 - 0 बराबर 3, x बराबर 0 तो y बराबर कितना निकल गया 3, तो x का 0 y का 3, पहला निकल गया आपका। जब x बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या निकल जाएगा, समीकरण क्या है हमारा y बराबर 3 - 2x, तो x का कितना 1, तो 3 - 2 गुना 1, तो 3 - 2 का 2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना मान निकल जाएगा 1, यानी कि x का अगर 1 रखते हैं तो y का भी कितना निकल जाएगा 1। जब हम x का 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं तो हमारी मान क्या हो गए, तो y बराबर समीकरण है मेरा 3 - 2x। ठीक है, तो x के जहाँ मान वहाँ रखेंगे 3 - 2 गुना 3। ठीक है, कितना निकल जाएगा 3 गुना माइनस का 6, कितना निकल माइनस का 3। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो y का कितना निकल जाएगा माइनस का 3। एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर माइनस का 1 रखते हैं, x बराबर माइनस का 1 रखते हैं, समीकरण y बराबर 3 - 2x। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा 3 - 2 गुना माइनस का 1, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 3 गुना प्लस का 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया होगा माइनस का 1 और y बराबर 5, ये हमारी 5 होगी। ठीक है, हम सारणी बनाते हैं। ठीक है, हमारी सारणी में देखिए इसमें 3-4 मान हम एक्स्ट्रा निकाले हैं। ठीक है, अतः लिखेंगे हमारी सारणी निम्न है। अतः हमारी सारणी क्या है, अतः हमारी सारणी निम्न है। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स मान पहले कितना निकला था 0, देखिए वाई का मान 3 ये है, और देखिए दूसरा में एक्स मान हम जब 1 रखे हैं तो वाई का मान कितना निकला है 1 में निकला है। ठीक है,
ये वाली। जब x का मान हम 3 रखे हैं, ये x मान 3 तो y का मान -3। जब x का मान -1 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 5। ठीक है, सानपुर के। अब हम डायरेक्ट ग्राफ खींचते हैं इसका। हमारे ग्राफ ये देखो, हम ग्राफ खींचते हैं तो x का हम कितना मान है 0, ठीक है, और y कितना है 3, तो y हमारी ये 3 हो गया। तो x का 0, y का 3। आप दूसरा देखिए x मान कितना 1 और y कितना 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 1। अब देखिए x का 3 है और y का -3, तो x का 3 है, x का 3 और y का 3, तो यह है x का 3 और y का कितना, x का क्या है आपका प्लस का 3 और y का माइनस का 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 3, और x का क्या है माइनस का 1, x का माइनस का 1 है, y कितना है 5, x का कितना है माइनस का 1, y कितना है 5, तो क्या बनेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधे जाएगी, यहाँ सीधे निकलेगी, 1 ये है वहाँ हमारी और 5 ये है। ठीक है, तो यहाँ बनेगी हमारी क्या, तो x का 1 माइनस का और y का 5, ये बन जाएगी। अब हम आगे खींचते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से हम चारों प्रश्न आराम से और इजी तरीका में हम लोग सॉल्व कर लिए। आप लोग एक बार नहीं समझ, कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए और आप लोग भी अच्छा से समझ जाइए। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो सारा का सारा प्रश्न आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या समीकरण थी, तो हमारी समीकरण ये थी 3 बराबर 2x प्लस का y, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चारों क्वेश्चन, अब इसका 5वां 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दो नंबर प्रश्न कहता है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक है, इसमें कहता है कितना समीकरण हो सकता है निकालना। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न है, बिंदु 2 और 14 से जाने वाली समीकरण, क्या है समीकरण। ठीक है, तो पहला हम लिख सकते हैं, देखिए एक दे रखा है तो पहला चूँकि हम लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो 2x प्लस y बराबर, तो यहाँ पे 2 का मान क्या है, x का मान कितना है, देखो 2 है, तो 2 गुना 2 प्लस y का मान कितना है 14 है। पहला बन जाए हमको 2x प्लस y बराबर 2 गुना 4 14 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18। ये हमारे क्या हो जाएगी, पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं, चूँकि x प्लस y बराबर x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है 14, तो कितना निकल जाएगा x प्लस y बराबर 14 2 16 है हमारा क्या, ये दूसरा समीकरण निकल गया। इसी तरह हम लोग अनेक समीकरण इसका निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः 2 और 14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण होगी। कितना हो गया, अनंत समीकरण होगी। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि देखिए इसमें दे रखा है कि यदि बिंदु 3
और 4, ठीक है। समीकरण देखिए, बिंदु क्या है, बिंदु हमारे कितना है आपका, बिंदु 3 और 4, ठीक है। और समीकरण आपका दे रखा है 3y बराबर ax प्लस 7, कितना देखा है, ये आपको समीकरण दे रखा है, ठीक है। समीकरण पर आरेखित है, तो a का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, बस a का मान हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका, देखिए, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं, बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 दिया है, ठीक है। आप ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पता है कि ये x होता है और एक y, ठीक है। समीकरण में 3y की जगह पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 4 कर देते हैं। तो समीकरण से 3 गुना इसमें रखेंगे, 3 गुना y की जगह कितना है 4, ठीक है, बराबर a है, x कितना है आपका, देखिए आपका 3 है, ठीक है, 3 है, प्लस का कितना है 7 है। तो हम निकाल सकते हैं 4 तिया 12 बराबर 3a प्लस 7, कितना हो जाएगा 3a 7, ठीक है। तो उधर हम ले जाते हैं, मान के चलो एक इधर ले आते हैं, पक्ष चेंज कर लेते हैं, 3 माइनस 3a बराबर हो जाएगा 7 प्लस का माइनस का 12, यानी कि 12। तो हम क्या हो जाएगा 3a बराबर आपका माइनस का 5, ये भी माइनस का है, तो माइनस कैंसिल, तो a बराबर 5/3, a का मान कितना निकला है मेरा 5/3, यही आपका आंसर है। बहुत आराम से निकल गया बच्चों, आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज किया, अच्छा से निकल जाएगा आप लोगों को भी। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 4 नौ क्वेश्चन से जरूरी नहीं है, लेकिन हम 4 क्वेश्चन करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछता है ये क्वेश्चन सब। तो कहते हैं कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर किराया कितना है, तो लिखते चलते हैं, पहले किलोमीटर किराया कितना है, किराया बराबर आपका 8 रुपये, ठीक है। अगले किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये दे रखा है। तो कुल भाड़ा, इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है कितना है, कुल भाड़ा बड़ा कितना है y रुपया। अब कुल दूरी आपका भी गिवन है, दे रखा है, कुल दूरी क्या है x किलोमीटर, x किमी, ठीक है, किलोमीटर। तो 2 चरों की रैखिक समीकरण, 2 चरों की रैखिक समीकरण, ठीक है, क्या बनेगा, तो यहाँ पे y बराबर 8 प्लस का, सॉरी गलत हो गया, y बराबर कितना है, y बस 8 किलोमीटर भाड़ा कितना है, चूँकि दे रखा है कि पहला किलोमीटर कितना है 8, ठीक है, ये 8 किलोमीटर पहला भाड़ा 8 रुपया, दूसरा कितना है 5, यानी कि दूसरा क्या आपका 5, ठीक है, इसका 5, यानी कि प्रत्येक इधर जो है पहला किराए का भाड़ा फिक्स है ओनली कितना 8 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगले किलोमीटर का 5, यानी उसके बाद जितना भी होगा सबको कितना हो जाएगा 5। अब मुझे पता नहीं कितना बारा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो 8 गुना 1 प्लस 5,
करते एक्स माइनस एक, चूँकि कम है तो एक्स माइनस एक कर लेते हैं। तो या y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5 लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण बन सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, y बराबर 5x प्लस का 3 हो गया, ये हमारे क्या हो जाएगी समीकरण। इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो 5x माइनस y बराबर माइनस का प्लस का 3 बराबर 0, ये हमारे क्या हो जाएगी, यही समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं। जो ग्राफ खींचना है तो x का वैल्यू मान निकालना पड़ेगा। जब x बराबर हम 0 रखते हैं, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब समीकरण बढ़िया से बना लेते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर देखो, तो y तो 5x प्लस 3 बराबर y, ये समीकरण बन गया। इसको लिख सकते हैं, या y बराबर 5x प्लस 3, ये हो गया समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण मेरा है y बराबर 5x प्लस का 3। ठीक है, तो 5 की जगह क्या आएगा, x की जगह पर 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया आपका 0, y बराबर 3। एक उसका निकाल लेते हैं आपका, x बराबर x का वैल्यू हम एक बार 1 देते हैं, माइनस का 1 रखते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना है 5x माइनस प्लस का 3, तो 5 गुना माइनस का 1 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस कितना निकला 2। तो x बराबर माइनस का 1 और y बराबर माइनस का 2, ये आपका दूसरा समीकरण निकल गया। ठीक है, इसका एक और निकल लेते हैं, x बराबर माइनस का 2। ठीक है, x बराबर यहाँ पर निकाला। ठीक है, x बराबर माइनस का 2, समीकरण है y बराबर 5x प्लस 3, तो 5 गुना माइनस 2 बराबर 3, ये है। अब निकालते बच्चों, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 3, कितना हो गया बच्चा माइनस का 7। तो y x बराबर क्या रखे थे, माइनस का x, सॉरी माइनस का 2, और y बराबर कितना का माइनस का 7, ये हो गया। अतः हमारी सारणी निम्न है। ठीक है, तो x और y, x में कितना है पहले बार बाबू, यानी कि 0 और 3, y में कितना है आपका माइनस का 1, ये देखो अच्छा माइनस का 1 माइनस का 2, और z में क्या थी, इसमें y बराबर 2 रखें, क्या निकला है माइनस का 2 और माइनस का 7, हम 3 निकाले मान। आप तीनों को हमको आड़े खींचना है। ठीक है बच्चों, आड़े आराम से खींचते हैं। देखो पहला क्या है, x बराबर कितना रखे थे 0। ठीक है, तो y का मान कितना लगा 3, तो x बराबर 0, तो y का कितना है बच्चों 3। ठीक है, x का 0 y का 3, ये बिंदु हो गया। दूसरा देखिए -1 और x का -1 है और y का क्या -2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का -1 y का -2 है। ठीक है, अगला क्या है, y का x का -2 और y का -7, x कितना है -2 और y का -7, ये है आपका x का 2 और y का -7, x का -2 और y का -7 बिंदु। इसका ग्राफ खींचते देखिए, बिल्कुल सटीक मिल रहा है। आप लोग भी सही से कीजिएगा, बिल्कुल सही से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, समीकरण था आपका, समीकरण है -5x -y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आंसर है। अब आप लोग खुद से और भी क्वेश्चन है तो आप वो भी समीकरण है, सिंपल समीकरण, उसको भी आड़े खींचना। ठीक है, ये दिखाना है कि कितना सही और कितना इसका कौन समीकरण और कौन समीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें सारा का सॉल्व करना है और आड़े खींचना है। आपको देखना है कि
आकृतिक ए और आकृतिक बी में आपका कौन मैच हो रहा है। आकृतिक ई का ये हो गया और बी का ये हो गया, इसमें आप मैच करिए कि आप में इसके ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका SW हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगता है, आप लोग को समझ आता है या नहीं आता है, फिर हम आपको अच्छा सा और डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।